दोस्तों, आज की जो कहानी है मध्य प्रदेश से है, जहाँ पे श्याम दास नाम का एक लड़का रहता था। श्याम दास की कई मासूकाएं थी। उनमें से एक थी कोलकाता की रहने वाली 25 साल की ऐश्वर्या। उसके पिता वीरेंद्र पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साल का श्याम दास, जिसको अय्याशी करने के लिए दौलत नहीं कमानी पड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा कर रख गए थे कि अगर वह कुछ भी काम नहीं करता तो भी वह जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। अब से तकरीबन 8 साल पहले ऐश्वर्या की दोस्ती फेसबुक के जरिए श्याम दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में श्याम ने खुद को एक आईएफएस अफसर बताया था जो अमेरिका में रहता है, अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता राजीव को उसने भोपाल का एक रिटायर्ड अफसर बताया था जो फौज में थे, अब जो रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और माँ इंद्रावती जो पिता के साथ में रहती हैं। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वही ऐश्वर्या और श्याम दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती, उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। श्याम दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर ऐश्वर्या के लिए तो वह अमेरिका में ही था। इसलिए जल्द ही श्याम ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में एक दूसरे से मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। श्याम दास की रईसी का ऐश्वर्या पर खास असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए। एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर श्याम दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा और उसके बाद हम दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। श्याम दास ने ऐश्वर्या को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पे दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में ऐश्वर्या सोचने लगी कि श्याम दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी। दरअसल उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। एक दिन श्याम ने ऐश्वर्या को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है। वह अब तुमसे शादी करके भोपाल में ही बस जाना चाहता है। यह बात सुन ऐश्वर्या अमेरिका जाकर नौकरी करने की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। ऐश्वर्या श्याम दास को बहुत चाहती थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए वह श्याम दास की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। ऐश्वर्या ने भोपाल के पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में श्याम दास के साथ शादी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से बात भी करती थी, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन श्याम के साथ पत्नी की तरह गुजारने के बाद ऐश्वर्या को मालूम हुआ कि उसके पति ने उससे कई झूठ बोले हैं। हद तो उस वक्त हो गई जब ऐश्वर्या को पता चला श्याम दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। अब ऐश्वर्या पूरी तरह से फंस चुकी थी। अपने घर वालों से फोन पे कम बात करने लगी। 14 जुलाई का दिन ऐश्वर्या पर कहर बनकर टूटा। अगर श्याम ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ ऐश्वर्या ने भी श्याम से बोला था। दरअसल ऐश्वर्या का एक और बॉयफ्रेंड था, जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए। ये फोटो जब श्याम दास की निगाहों में आए तो वह भड़क उठा।
पूछने पर ऐश्वर्या ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताई, लेकिन श्यामदास को पूरा यकीन हो गया था कि ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाती है। रात को लड़ झगड़ कर ऐश्वर्या तो सो गई, पर श्याम की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही पत्नी उसे धोखेबाज लगने लगी। रात भर जागकर श्याम ऐश्वर्या के कत्ल की योजना बनाता रहा। सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर डाली। श्याम अब समस्या ऐश्वर्या की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से श्याम ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और ऐश्वर्या की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए, बक्से से बदबू न आए, इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। श्याम ने बहाना बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। मिस्त्री ने चबूतरा बनाने के लिए कमरे में गड्ढा खोदा। गड्ढा खुद जाने के बाद श्यामदास मिस्त्री को बड़े ही चतुराई से बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला, उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उसने उस पर मार्बल भी जड़ दिए। ऐश्वर्या के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ दिनों तक उन्होंने सब्र रखा कि बेटी फोन करेगी, लेकिन जब 10 से 15 दिन हो गए, बेटी का फोन नहीं आया तो माँ बाप को किसी अनहोनी का शक हुआ। तो उन्होंने ऐश्वर्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा पुलिस थाने ने जब ऐश्वर्या के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। ऐश्वर्या के पिता भोपाल आए और श्याम से मिले, क्योंकि ऐश्वर्या ने उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। श्याम ने पिता को गोलमाल बातें बताते हुए कहा कि ऐश्वर्या तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। पिता को श्यामदास का यह हाव भाव देखकर समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। पिता वापस बांकुरा आ जाते हैं। फिर से पुलिस थाने जाकर दबाव डाले तो पुलिस ने 30 जनवरी को अपनी टीम के साथ भोपाल पहुंची। भोपाल के गोविंदपुरा थाने से मिलकर सारी बात बताई। इसके बाद पुलिस वालों ने एक योजना बनाकर श्यामदास की निगरानी करती रही। उसकी तमाम हरकतें रहस्यमयी निकली। इससे ज्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ। फिर 2 फरवरी को श्यामदास के घर साकेत नगर पर पुलिस ने दबिश डाल दी। घर के अंदर का नजारा अजीबो गरीब था। श्यामदास का सारा घर गंदगी से भरा पड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था। चबूतरे की बात जब पुलिस वालों ने श्यामदास से पूछी तो पहले तो श्याम खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैंने ऐश्वर्या का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ गए। तुरंत चबूतरे की खुदाई कराई गई। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें ऐश्वर्या की लाश 2 महीने से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से ऐश्वर्या की टूटी फूटी हड्डियां निकली, जिसे पहले पोस्टमार्टम और उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अब श्याम के माँ बाप कहाँ हैं, यह सवाल भी अहम हो गया था। पुलिस ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें बरामदे में दफना दिया था। मामला कुछ यूं था कि भोपाल में जब श्यामदास 7वीं क्लास में था, तब उसने एक लड़के का स्कूल की दीवार पर सिर मारकर फोड़ दिया था। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था।
माँ बाप उसे पढ़ाई ना करने की वजह से डांटते रहते, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है। उसने माँ बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला कर डाला। एक रात जब पिता बाजार गए थे और माँ ऊपर की मंजिल पर सो रही थी, तभी उसने गला घोंटकर उनका कत्ल कर डाला। पिता बाजार से जब वापस आए तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियां मिला दी। पिता की गहरी नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट दिया। माँ बाप की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने बरामदे में 2 गड्ढे खोदे। उसके बाद लाश को उन गड्ढों में डाल दिया और सीमेंट से उन्हें चुन दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद श्यामदास ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया। उसके बाद भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। श्यामदास ने अपने पिता की सारी दौलत जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले आया गया। पूछने पर श्याम ने पुलिस वालों को बताया कि जब वह 8वीं क्लास में था तब जेब में कंडोम रखकर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की संबंध बनाने के लिए राजी हो जाए। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अगर यह हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।